तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड यूनिट मतलब फंक्शन का ही पार्ट है, वो एक्सटेंशन है, इसलिए दोनों को मैं बैक टू बैक करवा दे रहा हूं। ओके, तो ये इसमें सबसे ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी पिछला चैप्टर्स हो चुके हैं उसका लिंक आप लोगों को कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक। तो उसको आप देख के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है 2022 का सवाल है, कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये मतलब क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है। देखते हैं, चलिए क्या लिखा हुआ है, 3/2 कॉस इनवर्स 2/2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई प्लस 2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स √2/पाई। अब आप लोग पहले मेरे को ये बताइए कि आप लोग इसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में है, सम वाले फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस में रहते हो, tan में। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि इसको आप tan में कन्वर्ट करो, cos इनवर्स को कैसे करेंगे, ट्राइंगल से। तो ये क्या होगा, बेस √2, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अरे यार ये फिर रुको एक सेकंड ना, आ रहा है आ रहा है, बीच बीच में ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस पाई स्क्वायर, ये कितना निकलेगा, पाई। तो ये कन्वर्ट हो गए 3/2 tan इनवर्स पाई/√2 हो जाएगा। अभी दोनों एक जैसा दिख रहा है लगभग, तो एक जैसा नहीं दिख रहा, मतलब ये कॉट अगर लिख दूंगा तो आइडेंटिटी ले जाएगी tan इनवर्स और कॉट इनवर्स वाली। तो ये इसको tan इनवर्स √2/पाई, इसको भी कन्वर्ट कर ही देते हैं यार बच्चों, है ना, tan इनवर्स। ये तो ठीक है, ऊपर तो सेम ही रहेगा परपेंडिकुलर, ये निकालना है, ट्रायंगल्स निकालना पड़ेगा। क्या बनना है बच्चा, तो नहीं चेंज करूं मैं, ठीक है। तो बच्चे लोग बोल रहे हैं पाई स्क्वायर -2, किसी को अगर लग रहा है कि 2 माइनस पाई स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है, तो अगर आपका अंडर रूट के अंदर ऐसा आया होगा 2 माइनस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होता है मॉड ऑफ 2 माइनस पाई स्क्वायर, तो ये नेगेटिव है ना, पाई स्क्वायर बड़ा होता है, तो इसलिए इसको पाई स्क्वायर -2 लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बाकी आप लोग चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो बताइएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा। तो ये 3/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 tan इनवर्स पाई/√2 प्लस tan इनवर्स पाई/√2, और इस वाले को cot इनवर्स पाई/√2 लिख देते हैं, चलेगा, प्लस 1/4 tan इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, फिर कितना हो गया, पाई/2। पलटते हैं, तो वो हो गया पाई/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स पाई/√2 प्लस 1/4 tan इनवर्स। देखिए ये ऐसा टाइप का लग रहा है, 2 कुछ लिखा हुआ है और ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो जो लिखा हुआ है वो माइनस साइड होना चाहिए, तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या बन जाएगा, इधर माइनस लिख दिए, ठीक। ऊपर वाले को भी ऐसे लिख देते हैं 2√2 पाई 2 माइनस पाई स्क्वायर, क्लियर है। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, है ना। आइडेंटिटी प्लीज इस सवाल चैप्टर को अटेम्प्ट करने से पहले आपकी पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर कर लेना, सब ग्राफ क्लियर कर लेना, तभी आप बनाना चालू करना, ठीक। अब ये 1/4, यहां पे क्या चाहिए रहता है नीचे, tan इनवर्स, यहां पे 1 चाहिए तो 1 ले लिए, 1 कैसे लिए, 2 कॉमन लेके लिए, ऑब्वियस बात, अंदर क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बाई 2, 2√2 पाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं।
-1/4 tan इनवर्स, ये √2 पाई 1 माइनस पाई/√2 का होल स्क्वायर चलेगा इतना, ठीक है। 1/4 tan इनवर्स, ये बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई/√2 1 माइनस पाई/√2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो x है वो 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है ना। तो अगर आपको ध्यान हो तो 2 tan इनवर्स x होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे अगर 2 साइन इनवर्स x होता तो वहां पे पाई माइनस होता है ना पूरा, मतलब ये याद रखना है भैया, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मेरे को ये लिखना है, तो क्या लिखूंगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, क्या लिखूंगा? आई बात समझ में? तो यहां डाल रहा हूं बच्चों, तो क्या डालूंगा -1/4, अंदर क्या डालेगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, x कितना है पाई/√2, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस पाई/4 माइनस 1/2 tan इनवर्स पाई/√2। पिछला भी क्या था, तो ये और ये क्या हो गया, तो पाई/2 प्लस पाई/4, जोर से बोलिए 3 पाई/4 कितना होता है? करिए, निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, बताइए मेरे को। आई बात समझ में? पॉइंट में चाहिए भाई, ऐसे मत करो, जल्दी जल्दी निकाल दो। 2.35, आगे तो कुछ और नहीं आ रहा ना, तो 2.35 या 2.36 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? बढ़िया आगे। तो याद रखिए आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और दिखना आना चाहिए जिसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये तो अलग से ही पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। तो देखें, लेट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n Sn, इसका डोमेन दिया हुआ है, मतलब x पॉजिटिव ही लेना है, कोडोमेन दिया हुआ है, Sn लिखा हुआ है। तो Sn नोट कर लेता हूं बच्चों, समेशन k 1 से लेके n कॉट इनवर्स 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ठीक। अब इधर देखिए, पहले तो कॉट इनवर्स में तो कंफर्टेबल है ही नहीं है, पढ़ लो किसमें कंफर्टेबल है, tan में, तो इसको tan में बदल लिए। डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं कि कुछ लगाना पड़ेगा? क्यों डायरेक्ट कर सकते हैं, और क्यों डायरेक्ट, कब डायरेक्ट नहीं कर सकते थे? अगर ये नेगेटिव हो जाता ना तो tan इनवर्स 1/x प्लस माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है, तो वो वाला रिलेशनशिप यूज करना पड़ता यहां पे, लेकिन पॉजिटिव है, ये आप लोगों के लिए फायदा है, कभी भी घुमा भी सकते हैं, ठीक। अब हमको तो लगाना क्या रहता है बच्चों, इसमें वीएन मेथड लगाना रहता है, पता है ना, याद है। तो मतलब इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी बनानी है, मतलब जो नीचे जो लिखा हुआ है k इंटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसके 2 टुकड़े करने हैं, और ऐसे कि दोनों का माइनस हुआ है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, देखो समेशन k 1 से लेके n tan इनवर्स k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के एक्स। तो जब ऐसा लिखूंगा तो नीचे ये मिलेगा, जो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का ये मिल जाएगा, है ना, 1 प्लस के इंटू के प्लस 1 एक्स स्क्वायर, क्लियर। बढ़े आगे, तो किसका फॉर्मूला है ये, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। तो Sn ऑफ x बराबर समेशन k1 से लेके n tan इनवर्स k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स के एक्स। अब मैं चाहता हूं आप वन समेशन को खोल दें, तो सबसे पहले क्या आएगा 1, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, फिर क्या आएगा 2, तो tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, कहां तक जाएगी बाजी, tan इनवर्स
n प्लस वन एक्स माइनस टेन इनवर्स, तो ये एक दूसरे को काटते जा रहे हैं बच्चों, देखो ये प्लस टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, ये है ना, ये कटता है। अगर आपने थोड़ा भी तैयारी किया है तो क्या होगा, टेन इनवर्स n प्लस वन एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये किसकी आइडेंटिटी है, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन ए बी, वन प्लस ए बी, तो n प्लस वन एक्स माइनस एक्स, है ना बच्चों, वन माइनस n प्लस वन एक्स इंटू एक्स, सॉरी सॉरी माफ कर दो, तो टेन इनवर्स क्या बनेगा बच्चों, एन एक्स बाई एन प्लस वन का इंटू एक्स स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को, अगर है तो बोलिए, नहीं ना, तो ये हो गया भैया अपना क्या, एस एन ऑफ एक्स। अब एक एक ऑप्शन को तराशेंगे, निहारेंगे। एस टेन चाहिए, डालिए टेन, यहां डाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ए, एस टेन ऑफ एक्स, क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 11 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है क्या, यस करेक्ट है। क्यों, ये तो कॉट इनवर्स है ना, टेन एक्स अपॉन वन प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर, तो वो क्या है, टेन इनवर्स ही है। लिमिट कॉट ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, एस एन ऑफ एक्स, तो क्या निकालना है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी कॉट ऑफ एस एन एक्स, ठीक। तो इसको कॉट में लिखूंगा तो कोई फर्क फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पलटेगा ही बस। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या बच्चों, बोलो बोलो, अगर आप नहीं चाहते डायरेक्ट लिखना तो मैं नहीं लिखूंगा, चाहते हो तो लिख दूंगा, है ना, पलट के हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, चलेगा ना, पक्का। कैसे, टेन इनवर्स लिखेंगे, टेन इनवर्स को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल कर सकता हूं, दोनों सेम है तो कट गया, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स होता है। अब यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऊपर किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, हाईएस्ट पावर, तो एन एक्स स्क्वायर, नीचे किस पे अप्रोक्स होगा, एन एक्स, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना बना, ठीक है। देखें तो अब एस थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई पावर फोर हैज ए रूट इन जीरो से इंफिनिटी, चलिए चेक कर लेते हैं। तो एस थ्री निकाल लीजिए बच्चों, तो एस थ्री ऑफ एक्स क्या बनेगा बच्चों, टेन इनवर्स फोर एक्स स्क्वायर, तो इसका एक रूट है पाई बाई फोर, इस इक्वेशन का रूट क्या है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई फोर का एक रूट है, ये बताना है, तो उसको उधर ले चलो। तो थ्री एक्स अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो जीरो बराबर फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, करिए बताइए, आ रहा रूट, नहीं आ रहा, इसका डी ही नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अब tan ऑफ एस एन ऑफ एक्स लेस देन वन बाई टू फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स, ठीक है, चलिए देखते हैं। tan ऑफ एस एन क्या था बच्चों, tan इनवर्स एन एक्स अपॉन वन माइनस था, वन प्लस एन माइनस वन एन प्लस वन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, यही चेक करना ना, लेस देन इक्वल टू वन बाई टू ही चेक करना, चलिए ये चेक कर रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा बच्चों, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स ही होता है, तो एन एक्स अपॉन वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, इसको टू एन एक्स वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर ले चले, तो जीरो वन प्लस एन प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स, तो n प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स प्लस वन, ये हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बोल रहा है वो, मतलब भाई साहब ये कैसा पैराबोला है,
अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या तो ऐसा बनेगा कर्व या ऐसा बनेगा, मतलब या तो d 0 के बराबर होने के चांसेस हैं या d लेस देन होने के चांसेस है। तो जो इसका d है शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? तो इसका d निकाल के दिखाइए बच्चों, कर पाओगे? तो b का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0 क्या बन रहा है बताओ? -4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये हमेशा हर n के लिए हो रहा है? एक बार चेक करो। तो ये अगर देखेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या हर n के लिए? अरे n में अगर 5 डाल दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा। नहीं समझ पाए? n अगर मैं 2 भी डाल दूं तो भी क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 जब 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 4 5 पॉजिटिव। n 1 डालने से नेगेटिव है, 2 डालने से नहीं है। तो सिर्फ n इक्वल टू 1 के लिए ही ऐसा है, बाकी सबके लिए तो है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? फॉर ऑल n तो गलत हो गया बच्चों, सिर्फ n इक्वल टू 1 बोलता तो यस ट्रू हो जाता। समझ में आई बात? किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए सर कंफ्यूजन है। अरे बोलिए ना, है? नहीं है? ठीक, अगला सवाल देखें। फिर से वही चीज, सीरीज का सम है ना। अच्छा बच्चों, tan इनवर्स की सीरीज आ रही है तो ऐसा मत सोचिएगा कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की सीरीज नहीं आ सकती। हम लोगों ने प्रैक्टिस में किया हुआ, मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो। ठीक, तो एफ ऑफ एन दिया हुआ है, इसका डोमेन क्या है? 0 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या है? r। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, एफ ऑफ एन ऑफ एक्स। डायरेक्ट लिखूं क्या? इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बनाना है, तो ऊपर इन दोनों का माइनस होना चाहिए। तो कैसे लिख दूंगा? समेशन j 1 से लेके n tan इनवर्स x प्लस j माइनस x प्लस j माइनस 1, ऐसा लिखना पड़ेगा क्या? अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस जे और x प्लस जे माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये दोनों का -1 है, ओके, 1 ही बनाना। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया, समेशन j 1 से लेके n tan इनवर्स x प्लस j माइनस tan इनवर्स x प्लस j माइनस 1। अब समेशन को खोल दो, समेशन को खोल दो, f1 एफ एक्स, तो 1 डालेंगे तो tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, 2 डालेंगे तो tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। ऐसे करके चलती जाएगी बाजी। कहां तक जाएंगे? tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। तो कौन कट रहा है बच्चों? ये कट जा रहा है, ये कट जाएगा, यहां का सबसे बड़ा वाला और यहां का सबसे छोटा वाला बच जाएगा। तो क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x। लगाओ आइडेंटिटी tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की। क्या होती है आइडेंटिटी? पता है ना, tan इनवर्स a माइनस b, दोनों का माइनस कितना आएगा? n अपॉन 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस n प्लस x इंटू, ये क्या हो गया बच्चों? s एफ एन। एक बार लिख लेते हैं, एफ एन ऑफ x tan इनवर्स क्या हो गया बच्चों? n है ना ऊपर, सॉरी, n बाई n प्लस x इंटू एक्स। चलिए अब एक एक ऑप्शन को तराशना है, करना है बच्चों। ये करेक्ट है कि रॉन्ग है बच्चों? इसमें मैं भी फंसा था, है ना, इसमें मैं भी फंसा था। मैं खुद सॉल्व कर रहा था तो भावनाओं में बह के कि वाह भाई वाह, यहां तक तो सॉल्व किया हूं, एक्साइटमेंट में अब क्या करना है? 10 का स्क्वायर
मतलब इसमें 10 ऑफ 10 लूंगा, 10 ऑफ क्या लूंगा बच्चों, 10, तो क्या बन जाएगा, बोलो ना, बोलते ही नहीं आप लोग। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स सिंगल एक्स है ना, हम्म, तो क्या बचेगा n/1 + n+x इंटू एक्स। ये क्या बना, एफ एन ऑफ एक्स। मेरे को क्या निकालना था बच्चों, देखो अब जीरो चाहिए, एक्स की जगह क्या डालना है, जीरो। तो ये नहीं है ना, ये निकालना है 10 ऑफ f(0) है ना, ये इसका स्क्वायर चाहिए। देखिए यही चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। एक्स की जगह क्या डालना है, जीरो, मतलब क्या चाहिए, n² है ना। तो कहां से कहां तक का समीशन चाहिए, 1 से लेके 5 तक। तो देखिए 1² + 2² + डेट डेट डैश 5² क्या होता है, क्या होता है, 5 × 6 × 11/6 कितना होता है। तो क्या ये सही है, तो मैं क्या टिक कर दिया था, जज्बाती होके अच्छा सॉल्व किया हूं भाई, मजा आ रहा है, 55 टिक कर दिया था, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डोमेन में जीरो आता ही नहीं, तो f(0) डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो ये भी गया और ये भी गया, इस दोनों का कैलकुलेशन ही नहीं करना है। आई बात समझ में। तो अगर यहीं अगर f(1) लिखा रहता है, कुछ और लिखा रहता है और सॉल्व करने बोलता तो आंसर होता, लेकिन इन दोनों का आंसर ही नहीं है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अगला 10 ऑफ f(n)(x), तो 10 ऑफ f(n)(x) क्या बचेगा, अंदर वाला आइटम बचेगा, ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं ना, क्या बचेगा, n/1 + n+x इंटू एक्स। ये क्या बचेगा, इसका क्या लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या हो जाएगा भाई आंसर, क्या होगा आंसर, जीरो होगा, नहीं होगा जीरो, तो ये भी गया। अब अगला क्या, x टेंड्स टू सेक स्क्वायर, तो भैया ट्रायंगल से बदलो, ये है n, ये है क्या 1 + n+x इंटू एक्स। हाइपोटेन्यूज चाहिए मेरे को बच्चों, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में ही रहने देना ना, टेंशन नहीं लेना। तो अंडर रूट में कैसे रहने देंगे, n² प्लस, बोलो 1 + n+x इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तब इसको सेक स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स क्या लिखने वाले हैं, ये हाइपोटेन्यूज, थोड़ा सा गैप ज्यादा चाहिए मेरे को ना, क्या लिखने वाला हूं बच्चों, देखो सेक स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, n² प्लस 1 + n+x इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n+x इंटू एक्स। क्लियर बात, हाँ ना बोलिए। अब ये दोनों तो गायब हो गया, तो जो भी है इसका स्क्वायर है, तो वो गायब हो जाएगा, n² प्लस 1 + n+x इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + n+x इंटू एक्स, इसका भी स्क्वायर, ठीक। ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट गायब किया, नीचे वाला इसको स्क्वायर कर दिया। लिमिट n टेंस टू क्या है बच्चों, x टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। नीचे कहां टेंस होगा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगा, सिंपली x का पावर 4, उसके साथ n इन्वॉल्व होगा। ऊपर हाईएस्ट पावर क्या होगा, देखिए x का पावर 4 होगा, वहां पे n इन्वॉल्व होगा, तो कट के क्या आ जाएगा आंसर, है ऑप्शन। चलिए एक चीज तो सही हो गई, बात समझ में आई, पक्का। हाईएस्ट पावर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सब पता है ना, लोएस्ट पावर, ये सब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बराबर दिया हुआ है क्या बच्चों, 3 sin इनवर्स
6/11। बीटा दिया हुआ है बच्चों हमने क्या, 3 cos इनवर्स 4/9। और हमसे ये सब प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, cos बीटा, sin बीटा, ये सब। चलिए पहले बीटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं। को cos इनवर्स 4/9 मेरे को पता है क्या? नहीं, cos इनवर्स 4/9 की तो फिर आइडिया ही नहीं है भाई। आइडिया है क्या? तो अब मेरे को बताओ, बीटा बराबर 3 cos इनवर्स 4/9, 3 cos इनवर्स 4/8। 4/8 पता है? 4/8 क्या होता है? 1/2। cos इनवर्स 1/2 पता है कितना? π/3। पता है ना ये सब बातें? अब मेरे को बताओ, ये आदमी बड़ा होगा कि ये आदमी बड़ा होगा? cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, सबको पता है यहाँ पे सोसाइटी में, है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उस पर डोमेन जितना छोटे डालूंगा, आर्ग्यूमेंट जितना छोटा डालूंगा, फंक्शन उतना बड़ा मिलेगा। मिलेगा? तो ये छोटा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो बीटा कम से कम इससे तो बड़ा ही है। बहुत ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं, हल्का फुल्का बड़ा है। तो बीटा ग्रेटर देन 3 cos इनवर्स 1/2, बीटा 3 π/3। तो बीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन पाई। हमसे क्या पूछा है? cos बीटा पॉजिटिव होगा, पाई से बड़ा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट cos बीटा पॉजिटिव होता है क्या? यस बोल रहे हो? cos बीटा नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन तो गया। साइन बीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नाइन, साइन भी नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट। अब अल्फा के लिए खेलेंगे। अल्फा के लिए आप लोग खुद सोचोगे? सोच के बताइए। अल्फा के लिए देख रहे हैं ना, अल्फा लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स 6/11, और हमको चाहिए सबसे पहले तो आप cos अल्फा ही के लिए कर दो। करिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, दिमाग लगाना है। तो बताइए किससे कंपैरिजन करने वाले आप लोग? 6/12 से करने वाले हो, है ना? अब साइन इनवर्स कैसे फंक्शन होता है? तो कौन बड़ा है दोनों में से? ठीक है, मतलब अल्फा इससे तो बड़ा हो गई भाई। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है बच्चों? 5/6। तो अल्फा किससे बड़ा हो गया? मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? तो कॉस अल्फा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? जोर से बोलिए। ठीक है, लास्ट चेक करके बताइए, अल्फा प्लस बीटा ये क्या सही है? ये एक भी करेक्ट हो गया बच्चों, बी भी करेक्ट हो गया, डी भी करेक्ट हो गया। हो गया? इतना कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। ये अल्फा कितना है? 90 से बड़ा। ये कितना है? 180 से बड़ा। टोटल कितना बड़ा हो गया? 270 से बड़ा। 270 से बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता ही होता है भाई, कोई रोक सकता है उसको होने से? नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, है ना बच्चों? इस सवाल में बहुत सारे और भी वो हैं, क्या है चीजें हैं। मतलब और भी बहुत सारे क्या है अपने पास, जैसे वेक्टर भी है और एलिप्स भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी है 2 बार। तो सब सॉल्व करते हैं, सब पढ़ चुके हैं तो सब सॉल्व करते हैं। कोई बुरी बात है किसी को? नहीं ना? तो पहला सवाल क्या है? y कितना दिया हुआ है? cos ऑफ 3 cos इनवर्स x। अब x -1 से 1 है, वो तो डेफिनेशन के लिए लिखा हुआ है। x क्या होना चाहिए? √3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों चाह रहा होगा बताऊं? पता नहीं क्यों चाह रहा। अच्छा 1/y है, हमको इसकी वैल्यू पता करनी। 1/y इस सब की x² -1, तो 1/y y 0 नहीं होना चाहिए बोल के होगा, है ना? जैसे √3/2 डालूंगा तो क्या मिलेगा देखो, π/6, 3 × π/6 कितना हो जाएगा? तो 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, खैर हमको ये सब चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन, ये वो फलान ठिकाना।
तो पहले एक बार तो डिफरेंशिएट कीजिए सब कोई। तो dy बाई डी एक्स, कॉस का क्या होता है बच्चा लोग, इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे, करो ना करो, हाँ कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो। 3 cos इनवर्स एक्स का आइडेंटिटी लगा दो और कर दो, लेकिन पहले अभी हम ये करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे अपनी, साइन 3 cos इनवर्स एक्स -3 अंडर रूट, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे लोग, प्लस। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 3 cos इनवर्स एक्स इंटू 3। या तो क्लियर है, अरे हाँ ना तो बोल दीजिए, पलटू प्लस दबाऊं, अब दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे कितना है बच्चों, 3 साइन कॉस इनवर्स एक्स, है ना बच्चों, 3 कॉस इनवर्स है। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उस समय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेजिटिव रहेगा, ठीक। ओके, कोई तकलीफ नहीं। फिर डी वाई बाई डी एक्स एसिटिव रखे, रूट का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो ये आ गया इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 3 कॉस 3 कॉस इनवर्स, इससे क्या होगा -3 बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। अब ये चीज क्या है, y फंक्शन ही है मेरा, ये मेरा क्या है फंक्शन, तो इसकी जगह लिख दिया -9y, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा नीचे से, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब -9y से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, तो y सॉरी 9 इज इक्वल टू 1 बाई वाई, ठीक। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, तो यही बच्चों हम लोग से पूछा हुआ है, ठीक है। 1 बाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर वाई बाई एक्स डी बाई एक्स, क्लियर सबको, कोई तकलीफ, आप प्रॉपर्टी लगा के भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा ना, तकलीफ मत लीजिएगा। कोई इश्यू किसी को नहीं, कहां थे बच्चों हम लोग, नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, let a1 a2 a3 an n greater than 0 with the vertices of regular polygon centered at origin है center, a के be the position vector, स्मॉल a के पोजीशन वेक्टर है, तो हमसे ये पूछा है बच्चों, ये नोट कर लो बस, कौन से वैल्यू ऑफ n के लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ n के लिए ये दोनों बराबर होंगे, इसको नोट कीजिए तो पहले, है ना, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसको बस नोट, इक्वेशन नोट कर लो क्योंकि वो मेरे काम आने वाला है। तो इसका P का तो क्या हो गया 4, P का 4 कौन से में, इसमें भी है और इसमें भी, अगले का पता ही है अपने को, Q का 3 है ना, Q का 3 दो ही है, ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे समझेंगे, लिख लिए इक्वेशन, तो बताइए इक्वेशन क्या है, समेशन 1 से लेके n-1 ए के क्रॉस ए के प्लस 1 समेशन, हाँ डॉट ए के प्लस, ठीक। तो ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है,
है ना। रेगुलर पॉलीगॉन में बहुत सारे साइड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे साइड है, n साइड है, ऐसा बनाया नहीं हूं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये सेंटर एट ओरिजिन हो गया। पोजीशन वेक्टर बोला है, मैं चाहता हूं ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है ये बताइए। रेगुलर पॉलीगॉन है तो नहीं, टोटल एंगल कितना होता है 360, और साइड कितने हैं n। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है बच्चों 2 पाई बाई n। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 2 पाई बाई n। बच्चों ये डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना, रेगुलर पॉलीगॉन है तो, और सेंटर है तो डिस्टेंस क्या होगा r, ठीक है। तो अगर मेरे को क्रॉस करना है, क्या करना है क्रॉस, तो दो लोगों का क्रॉस मैग्नीट्यूड सेम है r स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई n, आई बस में, ठीक है। पहले दोनों से मिल, ऐसे कितने लोग मिलने वाले हैं n-1 लोग मिलने वाले हैं। पहले A1 A2 का करूंगा, फिर A2 A3 का करूंगा, फिर कहां तक करूंगा n-1 तक करूंगा। तो ऐसे कितने लोग मिलने वाले n-1। यहां पे क्या करना है डॉट करना है, डॉट मतलब cos 2 पाई बाई n। तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ये से ये कट गया, तो tan 2 पाई बाई n कितना हो गया 1। तो सबसे पहला n क्या होगा, सबसे मिनिमम क्या होगा पूछा है, तो n कितने में मिनिमम हो जाएगा 8। तो 2 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4 मतलब 1। ठीक है, समझ में आई बात, इसको किसी को समझ ही नहीं आया, बहुत सारे लोग हैं। पहले ये सॉल्व करें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एलिप्स। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बच्ची बोल रही है, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। चलिए एस सॉल्व करें ना, लिख लीजिए इक्वेशन लिख लीजिए। ये हम सिंपल सॉल्व करना है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी की आइडेंटिटी लगानी है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। कोई बच्चों दिक्कत, इक्वेशन नोट कर लिए तो लगाओ ना, नहीं बने तो इधर देखना क्या है इक्वेशन। tan इनवर्स 1 बाई 2x प्लस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई, अब बच्चों यहां पे लगा रहा हूं देखो, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो tan इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी चलेगा, अरे हाँ ना तो बोल दो, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, एलसीएम एलसीएम लेके बढ़िया सजा दे रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर बनेगा 4x प्लस 1 2x प्लस 1 6x प्लस 2 चलेगा। यहां पे 4x 2x प्लस 1 4x प्लस 1 माइनस 1 है ना, 2x प्लस 1 4x प्लस 1 माइनस 1, और दोनों का जो भी डिनोमिनेटर है वो एक दूसरे क्या कर देगा कैंसिल, ठीक, इज इक्वल टू, उधर तो कुछ किया ही नहीं है, tan इनवर्स 2 बाई एक्स स्क्वायर। पलटू पेज, तो tan इनवर्स 6x प्लस 2 अपॉन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बच्चों 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1, तो 8x स्क्वायर प्लस 6x 8x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू कितना क्या बच्चों tan इनवर्स 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई प्लस 3x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं बच्चों, 3x प्लस 1 बाई 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर। नीचे का x काट दो साले को, नीचे को थोड़ी ना जीरो करना है, तो काट दो। तो क्या बना 3x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 3, तो क्या बन रहा देखो 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 8x प्लस 6, क्या बन रहा है बच्चों देखो -6 बराबर 0, क्या क्या निकले रूट फटाफट निकालो, -2/3 और 3। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसका क्या आंसर टिक करोगे आप लोग, एस का क्या आंसर टिक करोगे,
1 की 2? तो क्या टिक करेंगे? 1। ठीक है, तो S का 1, ये ऑप्शन। अब लास्ट कितने ऐसे बन जाएंगे बच्चों? सबसे पहले H कॉमा 1 यहां डाल दो, डालो। H तो पता करो। +-2, तो 2 पॉइंट हो गए, एक 2,1 और एक -2,1। उसमें इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका स्लोप क्या है? -1। तो हमारे लड़के का स्लोप क्या होना चाहिए? तो इस पॉइंट से एक नॉर्मल बन जाएगा, इस पॉइंट से एक नॉर्मल बन जाएगा। तो कितने नॉर्मल बनने वाले? 2 नॉर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नॉर्मल क्या है निकालने की जरूरत नहीं है, बस पूछा है कितने नॉर्मल बन सकते हैं, तो 2 पॉइंट निकले जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए 2 नॉर्मल बन सकते हैं। बढ़ जाए आगे। बोलो अगर क्षितिज नहीं चाहते तो नहीं बढ़ेंगे? नहीं चाहते? चाहते? एफ क्या है? 0 से पाई। एफ क्या है? 0 से 4 पाई, डोमेन उसका। कोडोमेन है उसका 0 से पाई, फंक्शन है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ दिस सेटिस्फाइंग दिस क्वेश्चन दिस। मतलब क्या करना है बच्चों? दोनों का ग्राफ बनाना है और देखना है कितने जगह टकरा रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, कॉस इनवर्स याद, ध्यान नहीं, याद ही होना चाहिए बच्चों ने, ऐसे बेकार बातें नहीं करनी चाहिए कि हमको ध्यान ही नहीं है, है ना? ये किसका ग्राफ बनाया हो? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये क्या होता है? एक्स रहता है कहां पे? 0 से लेके पाई तक। फिर पाई से 2 पाई क्या रहता है बच्चों? 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई से 3 पाई क्या रहता है बच्चों? एक्स माइनस 2 पाई। 2 बार घूमता है बाबू, ये क्या होगा? 4 पाई माइनस एक्स। अगला क्या होगा? एक्स माइनस 4 पाई एंड सो ऑन। क्लियर है? ये क्या है? पाई। किसका ग्राफ बना दिया अपन? कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब दूसरी हमारी लाइन है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अभी इसका बनाना है और देखना दोनों कितनी जगह टकरा रहे हैं। तो मैं आपको इसका, मैं आप बोलते जा रहा हूं, आप वो वैल्यू निकालो। 0 पे कितनी वैल्यू मिल रही है? 0 पे 1। तो यहां कहीं होगा, पाई से तो नीचे ही होगा 1, बहुत ही नीचे होगा, आधे से भी कम 1। उसके बाद देखो 2 पाई पे कितनी वैल्यू निकल रही है? 2 पाई नहीं, पाई पे वैल्यू कितनी निकल रही है पहले निकाल लो, लगभग मोटा मोटी चाहिए। ऐसे टाइम पास कर रहा हूं ना, तुरंत भी बनवा सकता हूं। ठीक है, कितना? 0.7। ठीक, 2 पाई पे वैल्यू कितनी निकल रही है पता करो। 0.4। अब पता कर लो जीरो कब होता है? 10 कहां पे आता है? तो ग्राफ कैसा बनना है? ऐसा बनना है। कितनी जगह कट किया फंक्शन? 1 2 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए? 3। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई शिकायत है तो बोलिए, शिकायत है तो नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद या तो इसको आप लोग होमवर्क रखिए, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आज चूंकि रिलेशन का भी बनाए थोड़ा सा और इसका भी बनाए, इसको कंटिन्यू करेंगे कल, है ना? इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये ट्रायंगल से बदल के आ जाएगा और सोचिएगा इसके बारे में। ओके, ज्यादा सवाल नहीं बचे और ये तो बाकी वापस सीरीज वाला ही है। ठीक, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों? क्या बनाएंगे? क्या लग रहा है तुम लोग को?